नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक और ज़रूरी सूचना है सभी छात्रों के लिए। तो रीअपीयर के संदर्भ में यह नोटिस है और यह नोटिस जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है। जितने भी हरियाणा में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी पर ये जो नोटिस में जो बातें की हैं वो लागू होंगी। तो इसमें जो यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन रीअपीयर एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो जो रीअपीयर के एग्जाम्स होने हैं उसको लेकर जो क्लैरिफिकेशन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, डेटेड चंडीगढ़ 31/8/2020। तो इस नोटिस में जो यहाँ पर चर्चा हो रही है यही चर्चा हो रही है कि एग्जाम्स को लेकर डिसीजन लिया जा चुका है। तो जैसे कि फाइनल के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं और यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं। यूजीसी उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया था 11/8/2020 को ऑर्डर जारी किए थे। उसी के संदर्भ में जो यूनिवर्सिटी भी जरूरी कदम उठा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये आदेश दिए हैं कि यूजीसी गाइडलाइन जो है एग्जाम्स के मामले में प्रचलित रहेंगी। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 23 जून को जो नोटिस जारी किया गया था उसमें यहाँ पर कुछ जानकारी थी कि जो यहाँ पर दूसरा और तीसरा पॉइंट उस नोटिस में था तो उसका जिक्र है। दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि जो एकेडमिक कैरियर वाले जो छात्र हैं प्रीवियस एग्जाम्स में जिसकी एकेडमिक कैरियर है उनको भी एग्जाम देने से वंचित रखा जाएगा, यानी कि उनके एग्जाम्स नहीं होंगे और उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। और जो रीअपीयर वाले छात्र हैं उनको उनके प्रीवियस एग्जाम्स के एवरेज के आधार पर जो है प्रमोशन दिया जाएगा। एवरेज के आधार पर उनके नंबर लगाकर उनको प्रमोट किया जाएगा। सेम फार्मूला डिस्टेंस एजुकेशन प्राइवेट स्टूडेंट्स पर भी लागू रहेगा। फर्स्ट ईयर के जो छात्र होंगे उनकी जो इंटरनल असेसमेंट होगी उसको जो है प्रमोशन के लिए उनके अगले साल में प्रमोशन के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको आगे प्रमोट करने की बात कही गई थी। फिर दूसरा यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट था इसमें वो था यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर कि जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं जो नंबर दिए जाने हैं वो या तो प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं उसके एवरेज के आधार पर दिए जाएँ, या फिर जो यहाँ पर थ्योरी एग्जाम्स में जो नंबर हैं छात्र के प्रीवियस सेमेस्टर के उसका 80%, या फिर इन दोनों में से यानी कि जो हैं या तो एवरेज हो प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसका, दूसरा या फिर 80% नंबर हो थ्योरी एग्जाम्स के प्रीवियस सेमेस्टर के। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसके आधार पर नंबर लगाने को लेकर बात इन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद सभी कुछ तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो जजमेंट है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की कि सभी यूनिवर्सिटी जो है सभी यूनिवर्सिटी को सलाह दी गई है, एडवाइस किया गया कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करें एकेडमिक कैरियर के संदर्भ में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के संदर्भ में भी। रिलीवेंट पोर्शन ऑफ यूजीसी गाइडलाइन, तो यहाँ पर एकेडमिक कैरियर और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के संदर्भ में जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें से जो पॉइंट है कुछ वो यहाँ पर 2 पॉइंट बताए गए। कैरी फॉरवर्ड की स्कीम होगी वो उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें कि छात्र फेल हैं, विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक सेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी छात्र हैं उसके लिए वो लागू होगी। एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर, हर एक को नेक्स्ट सेमेस्टर या ईयर में प्रमोट किया जाएगा। हाउएवर सच स्टूडेंट्स में क्लियर द एग्जाम्स फॉर द कोर्स इन विच ही सी हैज़ फेल्ड रिमेंड एबसेंट वेन एवर द एग्जाम्स इज हेल्ड नेक्स्ट। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसमें यही जानकारी दी गई जो यहाँ पर रीअपीयर है उसको लेकर जैसे इन्होंने कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो छात्र जो है अपने जो री के एग्जाम्स हैं जिसमें भी वो फेल है छात्रा है या फिर अब्सेंट रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं जब भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट था यहाँ कि जो छात्र हैं उनको जो है ग्रेड इंप्रूव करने के लिए भी एक एडिशनल मौका दिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है सिर्फ करंट सेमेस्टर कोर्स सफल सेमेस्टर या ईयर के लिए और थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के थ्रू जो है उनको मौका दिया जा सकता है, छात्रों को मौका दिया जा सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने इसका साथ में ही और दूसरा पॉइंट बताया था। तो ये एक तो री कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही थी, दूसरा यह था कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँ तो वो छात्र एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जब भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं। तो अभी जो है जैसे कि यूनिवर्सिटी री वालों की भी डेट शीट जारी कर रही हैं तो अभी देखना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस नोटिस के बाद क्या कुछ स्पष्टीकरण क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो अगर रीअपीयर की डेट शीट आती है तो सभी छात्र अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी जो है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं और जो वाइवा वॉइस एग्जाम्स हैं वो स्काइप या अदर मीटिंग ऐप्स के थ्रू करवा सकती हैं। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर के केस में प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो आगामी सेमेस्टर के दौरान भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और ये जो है दिस विल एंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन ऑफ द स्टेट। तो ये जो है इनका कहना है कि एक यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करेगा जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं स्टेट में, इससे जो है एक यूनिफॉर्मिटी जो है हो जाएगी सभी में, एक यूनिफॉर्म डिसीजन आ गया तो एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डेटेड पंचकुला 1/9/2020 और इसके जो कॉपी हैं सबको भेजी गई है।
तो ये थी जानकारी, इसके बारे में आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी अपडेट्स होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे यूनिवर्सिटी डेट शीट भी जारी कर रही है और भी डेट शीट यूनिवर्सिटी जारी करने वाली है। तो ये थी इस नोटिस के बारे में जानकारी। और कुछ और नोटिस आज जारी किए हैं जो है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्लोजर को लेकर 30 तारीख तक, यानी कि इस मंथ के एंड तक यूनिवर्सिटी क्लोजर को लेकर नोटिस जारी किए गए। और दूसरा एडमिशन के संदर्भ में एक और नोटिस जारी किया, तो वो नोटिस या तो आपको कम्युनिटी टैब में देखने को मिल जाएगा, या फिर जो है वो जो दूसरे नोटिस हैं वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी और सूचना है आप सभी के लिए, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो ये तो है, ये नोटिस है यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्लोजर को लेकर। ई लर्निंग जारी रहेगी, स्टाफ आएगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जो यहाँ पर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो करेंगे। प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए, और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको शुरू करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। 15/9/2020 से क्लासेस शुरू होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये ही नोटिस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलेजों की तरफ से ऑनलाइन यहाँ पर परीक्षा व पीडीएफ बनाने के लिए विद्यार्थियों को डेमो दिया जाएगा। तो ये भी ज़रूरी खबर आप सभी के लिए, तो इस पर भी आप ध्यान जरूर दे लें। फिर यहाँ पर यह कि विद्यार्थियों को आधे प्रश्नों को भी हल करने के लिए मिलेगा पूरे 3 घंटे का समय। ये यहाँ पर केयू की कार्यवाहक कुलपति ने ली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बैठक। तो नीता खन्ना ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कई छात्रों को यहाँ पर जो भी हाफ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है उसके लिए पूरा 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, उसकी पीडीएफ बनाकर, जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, सोल्व करना और उसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड करने के लिए पूरा 3 घंटे का समय आपके पास। तो आप अपनी तैयारी जारी जरूर करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अपडेट आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा चिंता ना करें। यूनिवर्सिटी जो है और भी डेट शीट जल्द ही जारी कर सकती है, तो अपनी तैयारी आप जारी जरूर रखें।